म्यूचुअल फंड्स में इन दिनों बैलेंस्ड एडवांटेज फंड की लोकप्रियता बढ़ रही है। बैलेंस्ड एडवांटेज फंड भी एक तरह का हाइब्रिड फंड होता है। इसकी यह खासियत है कि यह डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेट क्लास में निवेश कर सकता है। तो चलिए विस्तार से समझते हैं कि बैलेंस्ड एडवांटेज फंड क्या है और यह कैसे काम करता है। बैलेंस एडवांटेज फंड्स इक्विटी और डेट दोनों में निवेश करते हैं, लेकिन इन पर एसेट एलोकेशन पर कोई प्रतिबंध नहीं है। यानी कि किसी विशेष एसेट क्लास के एक्सपोजर के लिए कोई मिनिमम या मैक्सिमम सीमा निर्धारित नहीं है। बैलेंस एडवांटेज फंड्स बाजार की स्थितियों के अनुसार अपने एसेट एलोकेशन को भी बदल सकते हैं। तो आज हम यहाँ पे तीन बैलेंस एडवांटेज फंड के बारे में बात करने वाले हैं, जो है HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड, ICICI प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड एंड एडलवेस बैलेंस एडवांटेज फंड। तीनों ही फंड 9 साल पुराने फंड है, लेकिन तीनों ही फंड का फंड साइज काफी डिफरेंट है। जैसे कि HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड का फंड साइज है 46,130 करोड़, ICICI बैलेंस एडवांटेज फंड का फंड साइज है 41,742 करोड़ और एडलवेस बैलेंस एडवांटेज का फंड साइज है 8,458 करोड़। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, एडलवेस का फंड साइज बाकी के दोनों फंड के मुकाबले काफी कम है। चलिए अब तीनों फंड्स का मार्केट वाइज एलोकेशन और होल्डिंग्स भी देख लेते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर देना, और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अगर तीनों फंड्स का मार्केट वाइज एलोकेशन देखें तो वो कुछ इस प्रकार है। HDFC फंड का डोट इन्वेस्टमेंट 22.46% और इक्विटी इन्वेस्टमेंट 69.7% है, जिसमें से ये फंड लार्ज कैप में 53.7%, मिड कैप में 8.05% और स्मॉल कैप में 7.94% इन्वेस्टमेंट करता है। तो दोस्तों, फंड का लार्ज कैप इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा है, जो फंड को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। और अगर टॉप होल्डिंग्स और सेक्टर्स देखें तो वो कुछ इस प्रकार है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि HDFC फंड की ज्यादातर होल्डिंग्स फाइनेंशियल में 26.29%, एनर्जी सेक्टर में 10.84% और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में 5.6% के करीब इन्वेस्टेड है। चलिए अब ICICI प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड का मार्केट वाइज एलोकेशन देखते हैं। जैसे कि फंड का डॉट इन्वेस्टमेंट 27.76% और इक्विटी इन्वेस्टमेंट 42.48% है, जिसमें से 38.26% लार्ज कैप, 3.69% मिड कैप और 0.5% स्मॉल कैप में इन्वेस्टेड है। और अगर फंड की टॉप होल्डिंग देखें तो वो कुछ इस प्रकार है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि फंड की ज्यादातर होल्डिंग फाइनेंशियल में 19.62%, एनर्जी सेक्टर में 9.63% और ऑटोमोबाइल में 8.44% के करीब इन्वेस्टेड है। और आखिर में एडलवेस बैलेंस्ड एडवांटेज फंड का मार्केट वाइज एलोकेशन देखें तो फंड का डॉट इन्वेस्टमेंट 26.76% और इक्विटी इन्वेस्टमेंट 66.21% है, जिसमें से लार्ज कैप में 55.9%, मिड कैप में 8.06% और स्मॉल कैप में 2.25% इन्वेस्टेड है। और फंड की टॉप होल्डिंग देखें तो वो कुछ इस प्रकार है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि फंड की ज्यादातर होल्डिंग फाइनेंशियल में 27.8%, एनर्जी सेक्टर में 9.3% और टेक्नोलॉजी सेक्टर में 8.94% के करीब इन्वेस्टेड है। चलिए आगे बढ़ते हैं और तीनों फंड्स के बाकी के फैक्टर्स भी देख लेते हैं। जैसे कि फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन देखें तो HDFC का स्टैंडर्ड डेविएशन है 19.83, ICICI का 13.85 और एडलवेस का स्टैंडर्ड डेविएशन है 11.5। अगर अल्फा की और देखें तो HDFC फंड का अल्फा है 1.39, ICICI फंड का अल्फा है 1.43 और एडलवेस का अल्फा है 5.69। अगर बीटा देखें तो HDFC का बीटा है 0.98, ICICI का बीटा है 0.72 और एडलवेस का बीटा है 0.61। सो दोस्तों, अल्फा और बीटा को देखते हुए एडलवेस फंड काफी बेहतर लग रहा है। लेकिन बस्ट बैलेंस एडवांटेज फंड के लिए हमें और भी डिटेल्स कंपेयर करनी होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और फंड्स के पास्ट रिटर्न्स भी देख लेते हैं। अगर पिछले एक साल का रिटर्न देखें तो HDFC फंड का पिछले एक साल का रिटर्न है 20.43%, पिछले 3 सालों का रिटर्न है 19.34% और पिछले 5 सालों का रिटर्न है 13.44%।
और वही आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस्ड एडवांटेज फंड का पिछले एक साल का रिटर्न है 10.35%, पिछले 3 साल का रिटर्न है 14.74% और पिछले 5 साल का रिटर्न है 11.11%। और अडलवेस बैलेंस एडवांटेज फंड का पिछले एक साल का रिटर्न है 6.76% और पिछले 3 साल का रिटर्न है 18.18% और पिछले 5 साल का रिटर्न है 12.8%। सो फ्रेंड्स, पास्ट रिटर्न्स को देखते हुए एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड काफी अच्छा और स्टेबल लग रहा है। अगर फंड का एक्सपेंस रेशियो देखें तो एचडीएफसी फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.97%, आईसीआईसीआई फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.93% और अडलवेस का एक्सपेंस रेशियो है 0.47%। तो दोस्तों, अडलवेस का एक्सपेंस रेशियो बाकी के दोनों फंड्स से बहुत कम है, लेकिन इसका रीजन फंड साइज भी हो सकता है, जो कि बाकी के दोनों फंड्स के मुकाबले काफी कम है। अगर एग्जिट लोड देखें तो एचडीएफसी फंड का एग्जिट लोड 1% है। अगर आपने 15% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट एक साल के अंदर रिडीम किया तो, और आईसीआईसीआई और अडलवेस फंड का एग्जिट लोड भी 1% है अगर 10% से ज्यादा यूनिट्स एक साल के अंदर रिडीम किए तो। अगर एनएवी और मिनिमम इन्वेस्टमेंट की ओर देखें तो आप एचडीएफसी फंड में 325.35 की एनएवी के साथ 300 रुपए की एसआईपी और 5000 लमसम से अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। और आईसीआईसीआई फंड में आप 56.39 की एनएवी के साथ 100 रुपए की एसआईपी और 500 लमसम से अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। और वही अडलवेस फंड में आप 39.8 की एनएवी के साथ 500 रुपए की एसआईपी और 5000 लमसम से अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। और आखिर में हम तीनों फंड्स के एसआईपी रिटर्न्स कैलकुलेट कर लेते हैं, जिसमें हम 5000 रुपए की एसआईपी का 5 सालों का रिटर्न कैलकुलेट करते हैं। तो तीनों ही फंड में हमारा इन्वेस्टमेंट 3 लाख का हो जाता और एचडीएफसी फंड में हमको करीब 1,60,000 का प्रॉफिट होता, यानी कि हमारे इन्वेस्टमेंट की करंट वैल्यू 4,60,000 के करीब हो जाती। और वही आईसीआईसीआई फंड में हमारे 3 लाख के इन्वेस्टमेंट के सामने 1,15,000 के करीब प्रॉफिट होता और हमारे इन्वेस्टमेंट की करंट वैल्यू 4,15,000 के करीब हो जाती। और वही एडलवेस फंड में हमारे 3 लाख के इन्वेस्टमेंट के सामने 1,34,000 के करीब प्रॉफिट होता और हमारे इन्वेस्टमेंट की करंट वैल्यू 4,34,000 के करीब हो जाती। तो दोस्तों, एचडीएफसी और एडलवेस दोनों ही फंड अच्छे हैं, लेकिन मुझे एडलवेस से ज्यादा एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड ज्यादा स्टेबल और सेफ फंड लग रहा है। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, आपका इन्वेस्टमेंट पीरियड मिनिमम 4 से 5 साल का होना चाहिए। तो आप अपने पोर्टफोलियो में कौन सा फंड शामिल करने वाले हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आपको ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस मिलती रहेगी।